हेलो एवरीवन, बात होने वाली है इस हरे भरे चीज की जो आपके बोर्ड पर इस समय बनी हुई दिख रही है आपको। इस हरी भरी चीज को जो डब्बे ही डब्बे दिख रहे हैं, इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कार्टीशन प्लेन। अगर आप इस कार्टीशन प्लेन को जब ध्यान से देखेंगे तो इस डब्बों डब्बों में आपको दो तरह की लाइनें मिलेंगी। पहली लाइन जो लंबी सीधी है, खड़ी हुई, जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वर्टिकल, लाइक दिस। वर्टिकल लाइन, पहला हम कह सकते हैं वर्टिकल लाइन, जैसे कि ये लाइन है, दिस इज योर वर्टिकल लाइन, जिसे आप कहते हैं लंबी लाइन को, वर्टिकल लाइन को आप लोग कह सकते हैं वाई एक्सिस। सही सुना आपने, ये लाइन है वाई एक्सिस। कार्टीशन प्लेन का पहला कंपोनेंट, पहला इंग्रेडिएंट, राइट। अब अगला कंपोनेंट की बात करेंगे। कुछ लाइनें ऐसी दिख रही हैं आपको, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को आप कहते हैं एक्स एक्सिस। अगर मैं एक कार्टीशन प्लेन की जनरली बात करूं तो कार्टीशन प्लेन पर आपको जनरली दो तरह की लाइनें हमेशा विजिबल होंगी। पहला वर्टिकल, जिसे आप आर्यन कहेंगे वाई एक्सिस। दूसरा हॉरिजॉन्टल, ऐसी जिसे आप लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। लेकिन जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जी हां, सही सुना आपने, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे कि ये, इस पॉइंट को आप और मैं कहते हैं ओरिजिन। जी हां, आपने सही सुना, ओरिजिन। तो अगर मैं कहूं कि एक कार्टीशन प्लेन पर क्या क्या विजिबल है, पहला आपको विजिबल है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे आप कहेंगे हमेशा एक्स एक्सिस। दूसरा आपके पास विजिबल है आपको एक वर्टिकल लाइन, जिसे आप लोग कहेंगे वाई एक्सिस। और तीसरा अवेलेबल है इंटरसेक्शन पॉइंट। जी हाँ, वही पॉइंट जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जिसे आप लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपने सीखा। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। क्या है वो पॉइंट? हमने सीखा कि आपके पास एक कार्टीशन प्लेन पे दो तरह की लाइनें होंगी। पहला, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यह है वर्टिकल लाइन। दोबारा दिखाता हूं आपको, वर्टिकल लाइन, दिस इज योर वर्टिकल लाइन, जी हाँ, कॉल्ड वाई एक्सिस। एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब दोनों जहां पर काटे, दैट इज ओरिजिन। अब आपको दो हिस्से मिलेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, यस यू हर्ड इट राइट, ओरिजिन लेफ्ट साइड। सेकंड, ओरिजिन का राइट साइड, वेरी गुड। अबव ओरिजिन यानी कि ओरिजिन के ऊपर, और बिलो ओरिजिन यानी कि ओरिजिन के नीचे। तो ये सब क्या है? पार्ट्स है। यानी कि ओरिजिन ने क्या किया? ओरिजिन ने एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला लेफ्ट साइड, जहां पर एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, गुड। और ओरिजिन के राइट साइड, जहां पे सारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होगी। वैल्यूज बताएंगे अभी, कौन सी वैल्यूज? लाइक नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, दीज आर नेचुरल नंबर्स। और यहां पर जीरो होल नंबर। अब y की नीचे आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी -5, और ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो y की होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कुछ कार्टीशन प्लेन का आउटलुक आता है। अब जैसे कि आपको याद रहेगा, क्या क्या याद रहेगा, वन मोर टाइम। पहला आपको याद होना चाहिए कि एक ग्राफ पर दो एक्सिस होते हैं। दिस इज वर्टिकल कॉल्ड y, this is horizontal called x, this is an intersection point called origin। ये पूरे अगर आप देखेंगे, यहां पर x की नेगेटिव वैल्यू, यहां पर x की पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर y की पॉजिटिव वैल्यू, और यहां पर y की नेगेटिव वैल्यूज। अब आगे आप देख सकते हैं कि दो एक्सिस पूरे कार्टीशन प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। जी हां, यू हर्ड इट राइट, क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखें इस चीज को, क्या कि जब दो एक्सिस ड्रॉ किए जाएंगे तो पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड, चार पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंड ईच पार्ट इज नेम्ड एज क्वाड्रेंट। So there are four quadrants. We have to give them the specification to identify very clearly. So this is your quadrant number 1, this is your quadrant number 2, this is your quadrant number 3,
एंड दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 4। हर क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यूज आ सकती हैं, इधर अपनी वैल्यूज, इधर अपनी, इधर अपनी, इधर अपनी। कौन सी वैल्यूज कहां आएंगी, दैट इज वेरी इजी। कैसे बताऊंगा अभी आप लोगों को। सबसे पहले आप याद रखिए क्वाड्रेंट। अब बात हो रही है किसकी, कार्टेशियन प्लेन की। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, कार्टेशियन प्लेन। जब बात कार्टेशियन प्लेन की होगी, अगर आप इस कार्टेशियन प्लेन पर कहीं भी किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं, यू हर्ड इट राइट, अगर आप कार्टेशियन प्लेन पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस यू नीड वैल्यूज। आपको चाहिए वैल्यूज किसकी, पहला एक्स की और दूसरा वाई की। एक्स की वैल्यू को मैथमेटिकल लैंग्वेज में अब्सीसा कहा जाता है, वाई की वैल्यू को मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑर्डिनेट कहा जाएगा। आई होप यू विल लर्न, you will remember that x value is called abscissa, y value is called ordinate, and when you take both values together, that is x comma y, these are called coordinates, coordinates of a point. You heard it right, coordinates of a point. तो for plotting a point, अगर आपको कोई point को plot करना है, what you need is abscissa, ordinate, when both values taken together, coordinates of a point, right? चलिए, that's good. अब क्या सीखा, हमेशा जब बात ग्राफ की होगी कार्टेशियन प्लेन की, दो एक्सिस सीखे आपने, एक एक्स और एक वाई। Here they are, x and y. Intersection point, origin. This is your quadrant number 1, this is your quadrant number 2, this is your quadrant number 3, this is your quadrant number 4, this is your x-axis negative, this is your positive x, this is your positive y, this is your negative y, right? अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सिमिलरली y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, राइट? तीनों में से कोई भी हो सकती है। आई होप आप याद रखेंगे, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। अब ऑन दिस बेसिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैन बी, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट कैन बी, वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं सुनेंगे। हो सकता है x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, इट मींस पॉजिटिव x पॉजिटिव y हो सकते हैं। अगला x पॉजिटिव हो लेकिन y नेगेटिव हो, वाओ, पॉजिटिव x हो लेकिन y नेगेटिव हो, गुड। अगला x पॉजिटिव हो लेकिन y क्या हो, जीरो हो। तो x पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो लेकिन y की वैल्यू जीरो हो, इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल। याद रखेंगे, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव y, x कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन y की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। नाउ अब आगे बात करते हैं, x की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है। अगर x नेगेटिव होगा तब भी y पॉजिटिव हो सकता है, अगर x नेगेटिव हो तो उसका y भी नेगेटिव ही हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट? अब ऐसा भी हो सकता है x जीरो हो और y की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि x जीरो हो, y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीरो हो, x भी जीरो और y भी जीरो। सो अगर मैं बात करूं टोटल कंप्लीट, देखिए कितने केसेस हैं, 7 केसेस हो सकते हैं टोटल। पहला पॉजिटिव x पॉजिटिव y, दूसरा नेगेटिव x पॉजिटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, पॉजिटिव नेगेटिव x और y जीरो, और x जीरो पॉजिटिव नेगेटिव y और दोनों जीरो, x भी और y भी जीरो। These are the 7 cases we have of coordinates. Got it? Now क्या सीखा, फिर दोबारा से शुरू करते हैं। इस एक्सिस को आप लोग कहते हैं y एक्सिस, इस एक्सिस को आप लोग कहते हैं x एक्सिस। ब्यूटीफुल, दिस इज कॉल्ड y पॉजिटिव, दिस इज y नेगेटिव, दिस इज origin, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज योर क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2,
quadrant number 3, quadrant number 4. So you have how many quadrants? 4 quadrants always. Always there are 4 quadrants. This is called x-axis. This is called y-axis. अब coordinates क्या क्या पढ़े? हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, x भी और y भी पॉजिटिव. यहां पर ये x पॉजिटिव हो गया, ये y पॉजिटिव हो गया. तो ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 1. अगर आपके पास x नेगेटिव हो गया, y आपके पास पॉजिटिव हो गया, सो दिस विल योर क्वाड्रेंट नंबर 2. अगर आपके पास x नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, तो आपके पास हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3. अगला x पॉजिटिव हो लेकिन y नेगेटिव हो, तो यहां पे आपके हो गया क्वाड्रेंट नंबर 4. अगला, अगर x कुछ भी हो लेकिन y 0 हो, ये आपके पास कौन सा है? x एक्सिस. x एक्सिस के ऊपर y पूरा 0 होगा. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप पॉइंट यहां लें, इस जगह पर लें, इस जगह पर लें, इस जगह पर लें, ऑन x एक्सिस यानी कि x एक्सिस के ऊपर y is equal to 0 always. Always remember, never forget, हमेशा 0 होगा ही होगा. लेकिन अगर मैं बात करूं y एक्सिस की, this one is your y एक्सिस. इस पूरे y के ऊपर on y एक्सिस x 0 होगा. आप कहीं पर भी ले लें इस पॉइंट को, कहीं पर भी लें, चाहे यहां ले लें, इसके ऊपर यहां ले लें, यहां ले लें, कहीं पर भी ले लें, और दिस इज योर ओरिजिन. यहां पर दोनों 0 होंगे, x भी और y भी. एग्जाम में पूछे जा सकता है क्या? अलग अलग तरह के क्वेश्चंस. कैसे कैसे? लेट मी स्टार्ट अगेन. दिस इज योर y एक्सिस ऑल ऑफ यू, दिस इज योर x एक्सिस ऑल ऑफ यू. जहां पर दोनों काटे, origin all of you. This are, all these are the value of a negative x. All these are value of positive x. All these are values of positive y. All these are values of negative y. अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. क्या क्या? पहला, नेगेटिव x नेगेटिव y lies in which quadrant? So it's not कि आप रट्टाफिकेशन कर लें. वेरी सिंपल टू लर्न. x नेगेटिव ये रहा, y नेगेटिव ये रहा. दोनों कहां नेगेटिव? यहां पर, इस डब्बे में, क्वाड्रेंट में. x नेगेटिव और y भी नेगेटिव. सो दैट लाइज इन, अगर वैल्यू x की भी नेगेटिव है और y की भी नेगेटिव है, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे. ऑलवेज ध्यान रखें. अगला मैंने बोला x, 0. x तो x है लेकिन y की वैल्यू क्या है? 0. सो ऑलवेज रिमेंबर, पूरे y एक्सिस, पूरे x एक्सिस पर, इस एक्सिस पर, कौन से वाले? आई एम मार्किंग विद द ब्लैक कलर. दिस एक्सिस, x एक्सिस, ये पूरा लेटी हुई लाइन x एक्सिस होती है. इस पूरी लाइन पे आप कहीं पर भी ले लें, ऑन x एक्सिस ऑलवेज y इज इक्वल टू 0. और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0. x प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है. नेक्स्ट, अगली पूछा जाए, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कहां पर है? चेक कराता हूं मैं आपको. x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां है? ये रहा x पॉजिटिव, ये रहा. दिस इज योर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ये रहा. तो दोनों कहां है? यहां पर, x पॉजिटिव और y नेगेटिव. अगर मुझे कहता है दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों, सो ये रहा y पॉजिटिव, ये रहा x पॉजिटिव. दोनों आ गए इस क्वाड्रेंट में. x भी पॉजिटिव आ गया और y भी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया. राइट. इस क्वाड्रेंट की बात करें तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव. अगर मैं बोलूं 0,0 कहां होगा? दैट इज ऑन ओरिजिन. याद रखें. अगर मैं बोलूं y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 और कोऑर्डिनेट होंगे 0, y प्लस में भी हो सकता है और y माइनस में भी हो सकता है. सो दिस हाउ वी कैन determine the quadrant in which the given point lie or axis on which the given point lie. Right? Up one more time. This is your y-axis. This is your x-axis. This is your origin. Quadrant, 4 quadrants. Quadrant 1,
quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. This is x negative, this is x positive, this is y positive, this is y negative, below region. भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा. अब तो फिर ये बॉक्सेस का क्या काम है? ये बॉक्सेस क्या है? आप ध्यान से देखिए, बॉक्सेस के अंदर लाइंस हैं. जी हाँ, ध्यान से देखेंगे बॉक्सेस के अंदर लाइंस है. हाउ मेनी लाइंस आर देयर? अगर मैं गिनवाऊं आपको, तो आपको बॉक्सेस के अंदर लाइन गिन सकते हैं आप देखेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉक्स लिया लाइक दिस, राइट? अब अगर आप इसके अंदर लाइंस गिने, तो दैट इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, there is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, and this is 10. 10 lines are vertical. 10 lines are vertical. Similarly, there are horizontal line also. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lines are horizontal and 10 lines are vertical. तो एक बॉक्सेस के अंदर 10 लाइन वर्टिकल भी है और 10 लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल भी है. आखिर ये 10 लाइंस आपको क्या कहना चाहती है? क्यों होती है 10 लाइंस? तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जब आप एक बॉक्स को कंसीडर करते हो, तो आप एक बॉक्स को कितना स्केल लेते हो, मतलब एक बॉक्स को आप कितनी वैल्यू कंसीडर करते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल आपने लिया एक बॉक्स को एक यूनिट लाइक दिस, जैसे मैंने पॉइंट प्लॉट किए 1 2 3 4 5. ये किसकी वैल्यूज है? एक्स की वैल्यूज है. कौन सी वैल्यूज है? पॉजिटिव. अगर मैं इस तरफ लेता हूं, नेगेटिव वैल्यूज है ये. These are the negative values of x, and all the positive and negative values are called integers. लेफ्ट साइड पे नेगेटिव ऑफ x, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x. ऊपर अगर आप जाएंगे, these are the positive values of y, and these are the negative values of y. Wow. For plotting a point, what you need is x and y both. X value is called abscissa, y value is called ordinate. Always remember. अब अगर मेरे को पॉइंट को प्लॉट करना है, हाउ आई कैन प्लॉट अ पॉइंट? हाउ मतलब मैं कैसे पॉइंट को प्लॉट करूं? हाउ आई कैन प्लॉट अ पॉइंट? वेरी सिंपल. आपको उसकी दोनों वैल्यू पता चलनी चाहिए, एक्स और वाई दोनों. अगर आपको उसकी दोनों वैल्यू पता है, तो आप पॉइंट को इजीली प्लॉट कर सकते हो. हाउ? लेट मी चेक, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल मैंने कहा पॉइंट प्लॉट करिए ए 3,4. हाउ यू कैन प्लॉट अ पॉइंट 3,4? सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि x की वैल्यू 3 कहां है. लेट मी हेल्प यू देखने के लिए. ये रही x की वैल्यू 3. मार्क विद अनदर कलर. दिस इज द x की वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 4. दिस इज द y का वैल्यू 4. दिस इज y वैल्यू 4. पर आपको दोनों एक साथ करना है. तो आप कैसे प्लॉट करते हैं सुनिएगा. x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, यानी कि आपको एक लाइन एक्सटेंड करनी है फ्रॉम x3. x के पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे वर्टिकली, वाइस वर्सा y से करेंगे हॉरिजॉन्टली. x की वैल्यू 3 कहां है? ये. अब यहां से आप वर्टिकल लाइन लेके जाएंगे कब तक? जब तक आपकी y की वैल्यू क्या ना आ जाए, 4. चेक करिए मैं कितनी ऊपर तक लेके जा रहा हूं. ये देखिए, यहां तक नहीं, 4 तक. ये एरो से मार्क करूंगा, देखिएगा सभी. ये देखिए, ये मैं एरो को लेके गया जब तक y की वैल्यू 4 ना आ गई. अब y की वैल्यू क्या है? 4. तो अब मैं यहां से लाइन लेके जाऊंगा हॉरिजॉन्टली. ये रही. एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों मिले, 3,4. अब ये पॉइंट ए x से दूर है, बिल्कुल x से पॉइंट ये दूर है. कितना दूर है? परपेंडिकुलरली दूर है
4 यूनिट्स। ये देख लीजिए बेशक, ये एक्स से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री का डिस्टेंस कितना, 4 यूनिट। ये देखिए दिखा रहा हूं मैं आपको, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। ये देखिए 4 यूनिट, ये यहां तक 4 यूनिट। क्या ये वैल्यू एक्स से वाई से कितनी दूर है, वाई से दूर है, ये देखिए ये 3 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वाई से कितना है, 3 यूनिट्स। एक्स से 4 यूनिट, वाई से 3 यूनिट। तो पेपर में कंफ्यूजन भी दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, या फिर क्रॉस कोस्टिंग में एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ एक मेन पॉइंट याद रखना है। क्या मेन पॉइंट याद रखना है, कि अगर कोई पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है एक्स से, तो यानी कि वो कोऑर्डिनेट किसका है, वाई का। एग्जाम्पल के तौर पे वन मोर टाइम, मैंने कहा प्लॉट अ पॉइंट लोकेटेड एट 4 यूनिट्स, 4 तो पहले ले चुके, 5 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस परपेंडिकुलरली। कहां है वो 5 यूनिट, अब ये देखिए ये रहा 5 यूनिट। कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट होना चाहिए जो 5 यूनिट दूर होना चाहिए एक्स एक्सिस से, एक्स से 5 यूनिट दूर। तो हमें ये श्योर है कि जो वाई की जो वैल्यू है, जो में बोली गई है, ये वैल्यू किसकी है, वाई की है, यानी कि कोऑर्डिनेट वाई का है। अब ये वाई का कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो वहां पे लिखेगा बिलो या फिर अबव एक्स एक्सिस, ऊपर या नीचे आपको स्पेसिफाई करेगा। अगर वो कहता है कि वाई से तो नहीं दूर है, तो आपको रेफर करेगा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट याद रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मेरे सैंपल टेस्ट के अंदर भी विजिबल हो जाएंगे, लेफ्ट राइट, परपेंडिकुलर, अबव या फिर बिलो। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट पॉइंट अ प्लॉट। अब एक बार लास्ट बार जाते थे कुछ सिखाता हूं आपको। दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, राइट, दिस इज योर ओरिजिन, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, x negative. 1 positive, 2 positive, 3 positive, 4 positive, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Y negative, x positive, y positive. अगर आपके पास वैल्यूज एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, a -2.5, 0 ये कहां लाई करेगा, तो x की वैल्यू -2.5, y की वैल्यू 0, हमेशा y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर। पॉइंट कहां है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, लेट मी हेल्प यू टू वॉच इट। x की वैल्यू -2.5, हियर इट इज 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये x की 2.5, y 0 इसी के ऊपर, इसी x के ऊपर y 0, तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया -2.5, 0। अब कहेगा कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। चलिए नेक्स्ट एक और पूछा जाए, अगर 0, -2, x 0 y -2 कहां है, y की वैल्यू -2, ये रही y की वैल्यू -2, ये रही, और x 0 कहां होता है, पूरे y पर, पूरे y एक्सिस पर, यानी कि y एक्सिस। कहां है ये पॉइंट, ये रहा b 0 -2। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले -4.2, -4 या -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, कहां लाई करेगा, दोनों माइनस सिर्फ लाई करते हैं कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स 4.2 कहां है, 4.1, 4.1, 4.2 और -2 ये रहा। अब तो यहां पे ग्राफ बनाएंगे, कैसे ही दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा 4.2, यहां से लेके आप ऐसे लाइन, दोनों इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हुए, प्लॉट अ पॉइंट वेरी शार्पली विद पिन पॉइंट,
ये रहा C -4.2 comma -2. This is how we can plot a point or refer a quadrant or axis of any point on a Cartesian plane. Cartesian plane. Right? So this is how we have understood what is Cartesian plane, what is x-axis, what is y-axis, what is origin, how we can plot a point, what is the meaning of perpendicular distance, all we can solve through this video. I hope agar still aapki koi query hai, let me know about it. I will solve it shortly.